समय समय सभी के पास बराबर है, सभी के पास वही 24 आवर्स हैं। बट कुछ लोग उन्हीं 24 आवर्स को यूज़ करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? टाइम मैनेजमेंट। जो लोग अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं वो अपने काम को अच्छे वे से कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने पूरे दिन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। वो मैक्सिमम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। और जब हम जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हमारे लिए ज़रूरी हैं, जब हम उनको प्रॉपर वे से कंप्लीट कर पाते हैं तो हम अपने काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपने करियर में अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। सो अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आती है कि आप चाहते तो हो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, बट कई बार आपकी कुछ एक्टिविटीज़ आप मिस कर जाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही डिले होता रहता है और जो काम ज़रूरी है वो टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाता। सो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिससे आप इफ़ेक्टिव वे से अपने टाइम को मैनेज करना सीख पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ गोल सेटिंग। सेट क्लियर गोल्स। जब आपके क्लियर गोल्स होते हैं, आपको पता है आपके क्या गोल्स हैं, आपको कैसे अचीव करने हैं, कितने टाइम में अचीव करने हैं, क्या अचीव आपको करना है। जब बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक गोल्स आप रखते हैं ना, तो आप प्रॉपर फोकस्ड होते हैं। आपका माइंड एकदम से फोकस हो जाता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, कितने टाइम में अचीव करनी है, कैसे अचीव करनी है। फिर आप उसके लिए वो एक्टिविटीज़ जो आपको ज़रूरी है, आप उन एक्टिविटीज़ पे बेटर वे से फोकस कर पाते हैं कि मुझे ये एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी है, तभी मैं अपने गोल्स तक पहुंच सकता हूं, राइट। तो जब आपके क्लियर गोल्स हो जाते हैं, आपका फोकस बढ़ जाता है और आप वो काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, आप उसे टाइम से कंप्लीट करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपके गोल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, अचीवेबल गोल हो और टाइम बाउंडेशन हो। जब हम टाइम बाउंड करते हैं ना कि मुझे इतने टाइम में ये गोल अचीव करना है, जब हम टाइम बाउंडेशन कर लेते हैं ना, तो हम अपने आप को टारगेट दे देते हैं कि मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना है और इसके लिए मुझे जो जो एक्टिविटीज़ करनी है मैं वो सभी एक्टिविटीज़ करूँगा या करूँगी। तो जब हम वो एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं तो हम मैक्सिमम अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने पे फोकस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं और हम कर पाते हैं वो एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है। सो टाइम मैनेजमेंट करें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अलाइनमेंट का मतलब है आपके जो डेली टास्क है ना, आपके वो टास्क अलाइन करते हो आपके गोल्स के साथ, कि जो गोल्स आप चाहते हो ना कंप्लीट करना, उन गोल्स के अकॉर्डिंग उन गोल्स को कैसे अचीव करना है, उन गोल्स से मैच करते हुए आपके टास्क होने चाहिए। अलाइन करते हुए आपके टास्क हो कि आपको क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, ताकि आप अपने ये वाले गोल को या जो भी आपके गोल हैं आप उनको अचीव कर सको। जब आप इस तरीके से वेल प्लान्ड वे से अपने दिन को मैनेज करते हो, अपने टाइम को मैनेज करते हो, तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी हैं आप उनको टाइम से कंप्लीट कर लेते हो और आप अपने काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेते हो और चांसेस हैं आप बिल्कुल अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ प्रायोरिटाइजेशन। मतलब जो हाईली इम्पॉर्टेंट टास्क है ना, आप उनको प्रायोरिटाइज़ करें। मतलब जो भी टास्क आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी टास्क इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो आपके काम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको करना बहुत ज़रूरी है, वो भी डेली बेसिस पे। तो आप ऐसे जो हाईली इम्पॉर्टेंट टास्क हैं आप उनको प्रायोरिटाइज़ करें अपनी टू डू लिस्ट में, कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, वो कौन से 2, 3, 4 जितने भी इम्पॉर्टेंट टास्क हैं आपके लिए, आप उनको प्रायोरिटाइज़ करें कि आपको कौन से पहले टास्क को कंप्लीट करना है जो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, फिर कौन सा करना है। जब आप ये पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, उस अकॉर्डिंग अपने पूरे दिन को मैनेज करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को टाइम से कंप्लीट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग। प्लानिंग करें, उसके लिए स्केड्यूल बनाएं। सबसे अच्छा वे है
टाइम ब्लॉकिंग करें। हम टाइम ब्लॉकिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो भी टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, जो भी आपने टास्क लिख लिए हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, आप उन टास्क के लिए टाइम बाउंडेशन रखें कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक ये वाला टास्क कंप्लीट करना है, इसके बाद मुझे इतने टाइम का ब्रेक लेना है, फिर मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, इतने से इतने टाइम में कंप्लीट करना है। 1 घंटे का टास्क है, आधे घंटे का है, कितने टाइम में आपने कंप्लीट करना है। वो जब टाइम बाउंडेशन आप कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे आप उतने टाइम में उस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो उसकी एक ड्यूरेशन होती है, फ़िक्स ड्यूरेशन होती है, 3 घंटे का ड्यूरेशन हमें मिलता है। आपने इतने बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, इतने बजे ओवर हो जाएगा, वो फ़िक्स टाइमिंग होती है। और हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि हमें इतने टाइम में अपना जो एग्ज़ाम है उसे कंप्लीट करना है। सेम वे से जब आप अपने माइंड को ये टारगेट दे देते हैं कि मुझे इस टास्क को इतने से इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो हम अपने मैक्सिमम टास्क को टाइम से कंप्लीट कर पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, डेली एंड वीकली प्लानिंग। आप प्लानिंग करें डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे कि आपको डेली बेसिस पे कितना काम करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म करनी है। उसके साथ साथ वीकली बेसिस पे आपको क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जब आप वेल प्लान्ड मैनर से फिक्स कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी साथ साथ में करते हैं ना, तो आप देखेंगे आप बहुत अच्छे वे से हर चीज़ को अच्छे वे से मैनेज कर पा रहे हैं। और जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया है, जिसकी वजह से वो उन्हीं 24 घंटे में इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। सो फोकस करें प्लानिंग के ऊपर, उसके लिए वीकली और डेली बेसिस पे प्लानिंग करें। नेक्स्ट, फोकस एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। जब हम फोकस वे से काम करने के बारे में सोचते हैं, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए सोचते हैं, तो सबसे अच्छा वे है कि सिंगल टास्किंग पे फोकस करें। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं ना, आप सिंगल टास्क पे 100% काम करें, बजाय कि आप मल्टीटास्किंग करें। जब हम मल्टीटास्किंग बनते हैं ना, तो हम किसी भी टास्क को बहुत अच्छे वे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपका फोकस सिर्फ एक ही काम पे होता है ना, एक ही टास्क पे होता है, तो आप 100% उसमें देते हो। और जहाँ पे हमारा 100% फोकस लगता है ना, हम उन काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सो सिंगल टास्किंग पे फोकस करें। नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग इंटरप्शंस। मतलब जो कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, या हम जब काम कर रहे हैं तो हमारा फ़ोन जो है उसमें कुछ हमें नोटिफिकेशंस आ रही हैं, किसी का कॉल आ रहा है या कोई पर्सन आ जाता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, या कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस हैं जो आपको इमीडिएट डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप कुछ और चीज़ों में फिर जो है बिज़ी हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी डिस्ट्रैक्शंस ना रहें, तो उसके लिए फ़ोकस करना है कि हम अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। अवॉइड करने के लिए आप कुछ नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हैं, आप कुछ ऐसे जगह पे काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और जब आप मैक्सिमम अपने काम पे फोकस करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं ना, आप वेल वे से काम कर पाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि हमारा फोकस हो, हम अच्छे से काम कर पाएँ। और जब हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो हम अपने काम को बेटर वे से कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके जब हम काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर देखा जाए तो हम इनको अगर अपनी लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, तो हम अपने टाइम को इफ़ेक्टिव वे से मैनेज कर सकते हैं, अपने काम में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपने करियर में एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। सो फॉलो करें इन पॉइंट्स को और अपनी लाइफ में अच्छे लेवल पे ग्रोथ लें, अपने करियर में बहुत अच्छे वे से आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट।